गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, इसके जनरल फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स यानी कि दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जो लैंड्स पे ग्रो हुए। ठीक है, एंड दे आर फर्स्ट वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। फर्स्ट वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब ये होता है कि पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें जो है वास्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम का क्या हुआ, इसमें फॉर्मेशन हुआ, जिसके थ्रू क्या है ये वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाए। ठीक है, यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हुआ। इसके पहले जैसे हमने ब्रायोफाइट और एल्गी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें वास्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो पहले ऐसे टेरिडोफाइट्स प्लांट थे जिसमें वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा गया जिनको, और इसमें जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हुआ। यहाँ पे वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है कि पहले ऐसे जो है प्लांट थे जिसमें वास्कुलर टिश्यू बना, और क्रिप्टोगेम्स का यहाँ पे मतलब होता है कि इसमें सीड का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दे आर कॉल्ड द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि इनको जो है प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहा जाता है, यानी कि सरीसृप कहा जाता है। जैसे कि रेप्टिलिया होते हैं जो रेंग के चलने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही इनको जो है प्लांट किंगडम का जो है क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है। अगर इनके हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ग्रो कहाँ पे करते हैं, यानी कि कहाँ पे उगते हैं, तो दे आर ग्रो ऑन द कूल सैडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस, यानी कि जो है ठंडे छायादार और नमी वाले स्थान पे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि उगते हैं। सब यानी कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो जल में पाए जाते हैं, जैसे एजोला हो गया और मार्सिलिया। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जैसे लाइकोपोडियम, ठीक है, उसकी स्पीसीज कुछ हैं जो क्या होती है, एपिफाइटिक, यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं। अब इसके मेन प्लांट बॉडी की बात करें, यानी कि जो इसका मेन जो पौधा होता है वो कैसा होता है, तो स्पोरोफाइट होता है। इसके पहले हमने एल्गी पढ़ा था और ब्रायोफाइटा पढ़ा था, तो उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा था, गैमेटोफाइट। लेकिन इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट। तो फर्स्ट स्पोरोफाइट आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे टेरिडोफाइट्स होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में आपको मैंने बताया था। आइए अब देखते हैं ये जो स्पोरोफाइट होता है, यानी कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ट्रू जो है लीफ, स्टेम और रूट में क्या होती है, डिवाइड होती है, यानी कि इसमें ट्रू लीफ, स्टेम और रूट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम जो कुछ प्लांट्स हैं इसके टेरिडोफाइट्स में, तो उसके जो इस लीफ होती है, ठीक है ना, जब रिप्रोडक्शन करना आता है तो उस पर स्पोरोफिल लीफ उनको कहा जाता है, और उस पर क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पोर प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है कि पत्तियां एग्रीगेट होके, मतलब इकट्ठा होके कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोबिली या स्ट्रोबिलस या इसको कोन कहा जाता है। ठीक है, जैसे सिलेजिनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलता है। तो स्पोरोफिल का मतलब क्या है कि उस पे स्पोरोफिल लिप पे क्या बनेगा, स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, या वो जो लिप होती है, जो फर्टाइल लिप होती है, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, वो क्या होके एग्रीगेट होके इकट्ठा होके और सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको स्ट्रोबिली या क्या कहा जाता है, कोन कहा जाता है। जैसे कि बताया मैंने आपको इक्विसिटम और सिलेजिनेला में देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कोन है, कोन है ऐसे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर होता है कोन का, और एक कॉम्पैक्ट जो है इसके द्वारा बना होता है। तो यहाँ पे जो इसकी जो सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलेंगे, इसमें स्पोरेंजियम होते हैं,
तो ये क्या कर, इनका नेचर देखें तो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इसी से क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए कि सिलेजनेला की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलेजनेला, तो एक ऐसा होता है हेट्रोस्पोरस है। तो इसमें थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सिलेजनेला का प्लांट है, ठीक है, तो इसमें जो कोन बनेगा, तो कोन में क्या होगा कि स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें स्पोरेंजियम जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड इन नेचर। तो इसके सेल्स में, यानी कि जो स्पोर मदर सेल है, थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं कि जो स्पोर मदर सेल है कैसे स्पोर्स का निर्माण हो रहा है उसको मैं बता रहा हूं। देखिए ये है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल का नेचर कैसा है, 2n है, यानी डिप्लॉयड है। और इसमें क्या होगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके दौरान क्या होंगे, स्पोर्स का निर्माण होगा, ठीक है ना। यानी कि क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉयड इन नेचर होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो स्ट्रोबिलस है चाहे कौन है, इसका निर्माण इक्विसिटियम और सिलेजनेला में बताया। स्पोरोफिल का जैसे कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें स्पोरोफिल बनता है और उस पे स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है ना। और स्पोरेंजिया में क्या बनेगा, स्पोर्स का निर्माण होता है। अब इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। और उसके आधार पे इनको बांटा गया है होमोस्पोरस में और हेट्रोस्पोरस में, ठीक है। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं, तो इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। ये क्या है, होमोस्पोरस है, यानी कि इनकी स्पोरेंजियम में एक प्रकार के स्पोर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, उसमें कौन आएगा, सिलेजनेला, सॉल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया और आइसोइड्स। तो ये आपको याद रखना है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में देखिए और होमोस्पोरस में क्या होता है, होमोस्पोरस में क्या होगा कि जो स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के बाद, तो उनका जो आकार और जो साइज होता है वो समान होता है, ठीक है। तो ये क्या लाएंगे, होमोस्पोरस, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं उनमें क्या होता है, एक बड़ा और एक छोटा स्पोर्स का निर्माण होगा। तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो स्पोर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये फीमेल जैसे यानी कि एग जैसे बिहेव करेगा, और ये जो है मेल गैमेट जैसे बिहेव करता है, छोटा वाला। समझ में आया। अब क्या होता है कि जब स्पोर्स जो है ये बन कहाँ रहे हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर बन रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइकोपोडियम का बताएं, तो इसके ऊपर बन रहा है स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। तो क्या होगा कि जब स्पोर्स जो है जर्मिनेट करेंगे, तो जर्मिनेट करने के लिए इनको कैसा स्थान चाहिए, हम तो इनको वही कूल सैडी मॉइस्ट वाला स्थान चाहिए, ठीक है। यानी कि ठंडे छायादार और नमी वाले स्थान चाहिए वहां पे। और वो ग्रो करके क्या बना लेता है, प्रोथैलस बनाता है। क्या बनाता है, प्रोथैलस। यानी कि स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनेगा, प्रोथैलस। अब प्रोथैलस ही जो होता है इसका कौन सा भाग होता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। और ये तुरंत क्या होता है, डेवलप करता है। और इसके ऊपर क्या होता है कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे देखिए लाइकोपोडियम का प्रोथैलस बनाया है हमने। तो इसमें क्या होगा कि ये अपने से भोजन भी बना लेता है, डिपेंडेंट नहीं रहता है स्पोरोफाइट पे। तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के। तो प्रोथैलस है लाइकोपोडियम का, तो इस पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही प्रोथैलस पे बन रहा है, ठीक है ना। तो एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथीरोजोइट्स बनेगा, और आर्चिगोनियम में क्या बनेगा, एग।
अब देखिए क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन का समय आता है तो यहाँ से एंथीरिडियम से एंथीरोजोइट्स वाटर की सहायता से आर्चिगोनियम के पास पहुंचता है, ठीक है। यानी कि एंथीरोजोइट्स को एंथीरिडियम से आर्चिगोनियम के पास पहुंचने के लिए वाटर क्या चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है, उसके बिना जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, नेक कैनाल सेल होती है, क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी और एंथ्रोजोइट्स जाके एक सेल से क्या हो जाएगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगी, और जाइगोट फिर डेवलप करके क्या बना लेगा, नया जो है स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। तो ये था टेरिडोफाइट्स के बारे में। इसका जनरल कैरेक्टर कहाँ पे पाया जाता है, कैसे होता है, होमोस्पोरस क्या आते हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्या आते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बता दिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, धन्यवाद।